ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक जमीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के। इस समय देश अवैध रूप से घुसपैठियों से परेशान है, खास करके बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से। लेकिन भारत में ही रह रहे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिंपैथी है, बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठिए हैं उनसे सिंपैथी होती है। और इसी कारण से ऐसे कुछ स्टेटमेंट आते हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं। जी, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी अगर है तो रो ओवर बांग्लादेशी रिमार्क्स जो दिया गया है साइदा सईदन हमीद के द्वारा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि साइदा हमीद कौन है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। पॉलिटिक्स का जो टॉपिक है वो इस समय सईदा के ऊपर है, सईदा सईदन हमीद के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं और ये जो धरती है ये सभी के लिए है। और उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था, उन्होंने कहा ये धरती सभी के लिए है। और आसाम की सरकार यानी कि हिमांता विश्व शर्मा की सरकार इस समय अमानवीय कृत्य कर रही है, क्योंकि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको आसाम सरकार वापस भेज रही, डिपोर्ट कर रही है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साइदा सईदीन के बारे में बात कर लेते हैं। हुई साइदा सईदीन हमीद कौन है ये, तो इनके बारे में बता दें कि 1943 में इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। और एक ये इंडियन सोशल एंड वीमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हुई हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और इनके अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है। और अगर देखें हम तो जम्मू कश्मीर में जन्म के बाद में फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी रह चुके हैं। इनको पद्मश्री का भी अवार्ड मिल चुका है जब यूपीए की सरकार थी। और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की मेंबर भी रह चुकी है 1997 से लेकर 2003 तक। हमीद के 2007 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की चांसलर भी रह चुकी हैं। बांग्लादेशियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर इनका रहा है, इसी कारण से ये कंट्रोवर्सी हुई है और ये निशाने पर आ गई है। इन्होंने बुक जो लिखी थी सईदा सईदीन जो हमीद हैं, इनकी बुक्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो भी बुक्स लिखी, बॉर्न टू बी हैंग्ड पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने उनके बारे में लिखा हुआ था। ए ड्रॉप इन द ओशन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये भी इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। मौलाना आजाद इस्लाम एंड इंडियन नेशन, ये भी बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। इनके जो हस्बैंड थे सईदा हमीद, हस्बैंड जो थे इनके एसएमए हमीद, ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में और बिजनेस स्टडीज के ये प्रोफेसर थे। और इनका जो सवाल था जिस पर कंट्रोवर्सी हुई है, हालांकि अब इन्होंने यू टर्न ले लिया है और ये कहा है कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। असम के मुख्यमंत्री ने इस पर कमेंट किया है और ये कहा है कि अवैध रूप से जो बसे हुए बांग्लादेशी उनको निकाला जा रहा है, ये गलत बिल्कुल नहीं है। और यह भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमांता विश्व शर्मा ने यह भी कहा कि वो गांधी परिवार की काफी करीबी है और अवैध घुसपैठियों की वकालत करके जिन्ना जो पाकिस्तान का हिस्सा आसाम को बनाना चाहते थे वही साकार करने की कोशिश कर रही है। हिमांता विश्व शर्मा ने यह भी कहा कि अगर अवैध बांग्लादेशियों घुसपैठियों से अगर इनको इतनी हमदर्दी है तो वो अपने घर में जगह दे दें। और इस वजह से साइदा हमीद ने फिर इस पे यू टर्न ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध रूप से जो घुसपैठिए हैं, जो भारत में आप देख रहे हैं किस तरीके से जो उनके काम है वो हमेशा से राष्ट्र विरोधी ही रहते हैं, क्योंकि वो अवैध रूप से आए हुए हैं। लेकिन यूपीए से रिलेटेड एक बार फिर से जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है सईदा हमीद का, और इन्होंने जो वकालत की है, इससे कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठ खड़े होते हैं और भाजपा को एक मौका और भी मिल गया है।
लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए सईदा हमीद जैसे एजुकेशनिस्ट, जो कि काफी पढ़े लिखे हुए हैं, जिनके पास में अच्छी डिग्रीज हैं, अगर उनके द्वारा इस तरीके से क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो सोच है उस पर भी सवाल उठ खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि सईदा हमीद ने जो अवैध घुसपैठियों की वकालत की है, आपके हिसाब से क्या वो सही है, या अवैध घुसपैठियों को भारत से निकाला जाना चाहिए? थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।